इस श्री पावेश्वर महादेव बड़वाला मंदिर के प्रांगण में आप भगवान की कथा, अमृतमयी कथा का पान करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सौभाग्य जो है बड़े पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। परमात्मा का मंदिर इतना विशाल, बड़ वृक्ष, बड़ का पेड़, और परमात्मा की कथा, राघवेंद्र सरकार की कथा। देखो, शुभ संकल्प मन में जब आता है, शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा, ये तीनों का जब मेल हो जाता है तो परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती है। आज आप सबके शुभ संकल्प थे, तो ये सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ। हम सभी परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरित्र को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं परमात्मा की शरण में। ये जो राम कथा है, ये साक्षात राघवेंद्र सरकार का ही स्वरूप है। तो देखो भैया, परमात्मा की कृपा, परमात्मा के मंदिर में जाना, तीर्थ में जाना, पूर्व जन्म के पुण्यों से ही प्राप्त हुआ करता है। गृह कारज नाना जंजाल, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना। तो देखो, वैसे तो भैया और प्यारी प्यारी मेरी मैया, कि वैसे तो गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। क्यों? इस आश्रम में सभी का पालन पोषण हुआ करता है। साधु संत भी इस आश्रम की शरण लेते हैं। यदि सभी बाबा जी आ जाएंगे तो बाबा जियों को पालन पोषण कौन करेगा, है? तो देखो, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन उसको सफल करें कैसे? माता बहने देखो मैया, और मैं उन बहुओं को भी हर कथा में कहा करता हूं कि जब तक आपके सास ससुर मौजूद हैं, तब तक आपको कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। वही चलते फिरते तीर्थ हैं, उनकी आप सेवा करो। यदि आपको तीर्थ जाने को मन होवे तो उनको अपने साथ ले जाओ और उनको तीर्थ करवाओ। और दूसरा, अपने पति की सेवा करना। देखो, पति ही परमेश्वर होते हैं, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, तब जाके आपका गृहस्थ धर्म जो है पूर्ण होता है। देखो, गृहस्थ आश्रम में जितना समय मिल सके वो भजन करें, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये भी गृहस्थ आश्रम की पूजा ही है।
पति ड्यूटी जाने के लिए तैयार है, तुम मंदिर जा रहे हो तो तुम्हारी पूजा सफल नहीं होगी। पहले उनके लिए व्यवस्था करें, टिफिन पैक करें, हैं? उसके बाद मंदिर भले जाएं। तो गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से संभालना, पालन करना, तभी आपका कल्याण हो सकता है। गुरु राघवेंद्र सरकार की कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। कर से ताली दे बोलो राम राम। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। बोलो सीताराम राम, बोलो राधे श्याम श्याम। 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 कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम। कर से ताली देके मुख से बोलो सीताराम राम। गुरु राघवेंद्र सरकार की जय। देखो भैया, हम जो है राम कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। देखो, जब तक आप किसी के बारे में जानो नहीं तो उससे प्रेम नहीं होगा। आप सफर करते हो ना, तो प्लेटफार्म पे कितने ही यात्री रहते हैं, सबसे थोड़ा ही लगाव हो करें आपको। लेकिन आपका यदि कोई विशेष मित्र हो, विशेष प्रिय हो, संबंधी हो, तो एक आपको ये मन में उत्साह रहता है कि कब मैं उससे मिलूं, क्योंकि उसको जानते हो ना, इसलिए उससे आपका प्रेम है। तो हमको अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना चाहिए। रोजाना मंदिर छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दें, ऐसे पूजा हो करे, ऐसे हमारे भगवान हैं। देखो, मंदिर में भी तब आप जाओ तो सबसे पहले पूजा करने से पहले अपने हृदय में परमात्मा की छवि को बिठाओ। देखो, हर महीने बहुत से भक्तगण गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने जाते हैं ना। अब यदि किसी महीने कोई कारणवश नहीं जा सकते तो वो छवि मन में रहती है ना, कि ऐसे बांके बिहारी का दर्शन करने भी जाते हो, तो वो मन में वो रील घूम जाती है, ऐसे ऐसे हमारे परमात्मा की छवि। तो मंदिर में भी जब आप पूजा प्रारंभ करो, उससे पहले परमात्मा की छवि को निहारो। हैं, जैसे भोले बाबा की पूजा करो तो भोले बाबा ने क्या ले रखा है हाथ में? त्रिशूल ले रखा है, डमरू ले रखा है। तो ऐसी छवि को मन में बिठाओ, बाके बाद पूजा करो। और देखो, ज्यादातर आप देखते हो मंदिरों में भगवान की जो मूर्तियां होती हैं वो खड़ी अवस्था में मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि परमात्मा अपने भक्त के लिए कहते, तू आ तो सही मेरे पास, मैं तेरे लिए हर समय जो है खड़ा तैयार हूं। एक कदम मेरी तरफ तो बढ़ा, मैं तेरे लिए 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो देखो, पहले तो परमात्मा के चरणों में श्रद्धा, उसके बाद सत्संग, और फिर परमात्मा के चरणों में प्रेम इस जीव का हो जाए तो कल्याण हो जाया करता है। कि श्रद्धा समबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन के मानस अगम्यति जिनन प्रिय
रघुनाथ। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। देखो परमात्मा की जो कथा है वो सुख को देने वाली है। देखो आप रोजाना स्नान करते हो ना, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और भगवान का भजन करने से